हेलो व्यूअर्स, आई एम एडवोकेट गौरव शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे चैनल कानून और आप में। जो चेक बाउंसिंग का केस है उसकी सीरीज़ का ये चौथा इंस्टॉलमेंट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अभी तक मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ जिनमें हमने ये डिस्कस कर लिया है कि चेक जब बाउंस होता है तब क्या करें, लीगल नोटिस कैसे भेजें और लीगल केस कैसे ड्राफ्ट करें। नाउ जब आपने लीगल केस ड्राफ्ट कर दिया उसके बाद की स्टेजेस कैसे कैसे प्रोसीड करती हैं, मैं आज इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाला हूँ। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब जब आपने केस ड्राफ्ट कर लिया और आप केस फाइल करने जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहली स्टेज आती है केस की, उस कंप्लेंट केस की जो आप फाइल करने जा रहे हैं। हम एडवोकेट्स हर केस को कुछ स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं और उन स्टेजेस के अनुसार जो जो रिक्वायरमेंट होती है वही उस केस में करते जाते हैं। अब इस केस में जो कि कंप्लेंट केस है और इसका समरी ट्रायल होता है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि जिस दिन हम कोर्ट में अपीयर हों, पहली डेट पर अपना केस जिस दिन हम फाइल कर रहे हैं उस दिन हम कोर्ट को अपने केस के जो मैटर है, जो फैक्ट हैं, उससे कन्विंस कर ले जाएं और अपने केस को एडमिट करा लें। जो पहली स्टेज होती है वो एडमिशन स्टेज होती है। तो हमें कौन कौन सा आर्गुमेंट करना चाहिए, क्या आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, आज उस पर मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहली चीज़, हमें जो हम लीगल नोटिस देकर आए हैं, हमें कोर्ट को ये बताना होता है कि हमने जो लीगल नोटिस दिया था और जो केस फाइल कर रहे हैं वो कहीं टाइम बार्ड तो नहीं है। टाइम बार्ड में आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि जब 15 दिन पूरे हो जाते हैं लीगल नोटिस को रिसीव हुए ऑपोजिट पार्टी को, उसके बाद 30 दिन आपको मिलते हैं लीगल केस फाइल करने के। 30 दिन के अंदर आपको लीगल केस फाइल करना होता है। तो हमें कोर्ट को ये बताना है, डेट से ये शो करना है कि नहीं, वो 30 दिन अभी एक्सपायर नहीं हुए हैं और 30 दिन एक्सपायर होने के पहले ही हम केस अपना फाइल कर रहे हैं। ये सबसे प्राइमरी स्टेज है जो कोर्ट हमसे पूछती है या हमसे सेटिस्फाई होना चाहती है। सेकेंड थिंग, कोर्ट हमसे लायबिलिटी इस्टेब्लिश करने को कहती है। लायबिलिटी हमें इस्टेब्लिश करना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर हमारे पास है पैसा देने का या कोई सामान सप्लाई करने का जिसके एवज़ में हमें वो पेमेंट मिला था चेक के द्वारा, तो वो सबसे अच्छी चीज़ रहती है। कोर्ट को हम तुरंत सेटिस्फाई कर देते हैं और कोर्ट हमारा जो मुकदमा है उसे एडमिट कर लेती है। कोर्ट को बस डेट्स और इवेंट्स हमें सेटिस्फाई करने होते हैं कि नहीं, जिस डेट को जितने टाइम में हमें जो स्टेप लेना था, चेक, चाहे वो चेक बाउंसिंग की इन्फॉर्मेशन देने का हो, चाहे वो लीगल नोटिस देने का हो, चाहे वो केस फाइल करने का हो, अगर सारी स्टेजेस हमने टाइम बाउंड तरीके से फॉलो करी हैं तो कोर्ट कन्विंस हो जाती है और कोर्ट हमारे केस को एडमिट कर लेती है। नाउ जब हमारा केस एडमिट हो जाता है उसके बाद जो सेकेंड स्टेज आती है, जहाँ पे अब हमको कोर्ट को ये सेटिस्फाई करना होता है कि ऑपोजिट पार्टी को इस कोर्ट के केस में सम्मन करके अपीयर होने का नोटिस देना ज़रूरी है। अब अगर ऑपोजिट पार्टी अपीयर नहीं होगी तो आप केस किससे लड़ेंगे और जीतेंगे किससे? इसलिए हम अब अपने पूरे फोकस को ऑपोजिट पार्टी के समनिंग पर फोकस करते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़, अब इसकी जो स्टेजेस हैं, हमने अपना कोर्ट केस फाइल कर दिया है, अपने एनेक्जर्स लगा दिए हैं, चेक लगा दिया है, नोटिस लगा दिया है, रिटर्निंग मेमो लगा दिया है, अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है पैसे देने लेने का, लेन देन का, लायबिलिटी इस्टेब्लिश करने का, वो भी लगा दिया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज़ कि जो वादी होता है, जो कंप्लेनेंट है, जिसने चेक डिपॉजिट किया था अकाउंट में, उसको अपना ऑन ओथ स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड कराना होता है, जिसे लीगल लैंग्वेज में हम 200 CRPC का स्टेटमेंट बोलते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत ये सेक्शन 200 का स्टेटमेंट होता है, ऑन ओथ होता है और इसे हमें कोर्ट में रिकॉर्ड करवाना पड़ता है। ये वादी का बयान होता है, दैट मीन्स कंप्लेनेंट का बयान होता है। इस बयान के बाद हमें, अगर हमारा कोई गवाह है तो उस गवाह का बयान हमें कोर्ट में दर्ज कराना पड़ता है, जिसे हम लीगल लैंग्वेज में सेक्शन 202 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का स्टेटमेंट कहते हैं। नाउ ये 202 का बयान, पहले 200 का बयान वादी का, कंप्लेनेंट का, फिर 202 का बयान किसी गवाह का दर्ज कराने के बाद कोर्ट
एडवोकेट से, वादी के एडवोकेट से एक्सपेक्ट करती है कि अब हम आर्ग्यू करेंगे समनिंग पर। तो हमें जो समनिंग पर आर्ग्यू करना है, हम समनिंग पर भी आर्ग्यू करते समय मोर और लेस जो हम एडमिशन स्टेज पर आर्ग्यू करके आए हैं उन्हीं को हम करते हैं। और इसके एडिशन में जो हमने बयान कराए हैं हमारे कंप्लेनेंट और गवाह के, जो 200 का बयान है और जो 202 सेक्शन का बयान है सीआरपीसी का, उस पर भी हम रिलाय करते हुए कोर्ट को ये कन्विंस करते हैं कि देखिए जो हमने केस फाइल किया था, जो हमारा कंप्लेनेंट का बयान आया है और जो वादी का बयान आया है, तीनों में कोई भी अनियमितता नहीं है, उसमें कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है और हम अपने केस को ना ही इम्प्रूव कर रहे हैं ना ही चेंज कर रहे हैं। जो हमारा केस पहले था वही हमारा केस आज भी है और वही हमारा गवाह भी कह रहा है। इसलिए कोर्ट को हम ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो हमने केस फाइल किया है वो सच्चा है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है और ऑपोजिट पार्टी को इस कोर्ट केस में बुलाकर ट्राई किया जाना बहुत ज़रूरी है। ट्राई किए जाने का मतलब ये होता है कि उस पर मुकदमा चलाया जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा पैसा मिल पाए और उसके ये जो उसने क्रिमिनल ऑफेंस किया है, चेक बाउंस होना एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है, उसने जो ये क्रिमिनल ऑफेंस किया है उसकी उसको सज़ा भी दिलाई जाए। तो ये 2 स्टेजेस इंपॉर्टेंट होती हैं। जब हम समनिंग पर आर्ग्यू कर लेते हैं, कोर्ट हमसे कन्विंस हो जाती है, तब कोर्ट एक समनिंग ऑर्डर इशू करती है। समनिंग ऑर्डर कोर्ट अपना लिखवाती है और उसके बाद जब हम समनिंग करवाते हैं तो समनिंग कराने के बाद काफ़ी जो हमारे स्टेजेस हैं केसेस की वो आती हैं। वो सारी स्टेजेस, वीडियो लंबा हो रहा है इस वजह से मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस करूँगा, क्योंकि वो सारी जो स्टेजेस हैं वो एक एक चरण एक एक करके है। कैसे चीफ होता है, फिर कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, कैसे एविडेंस की स्टेज आती है, फिर कैसे 251 का बयान होता है, फिर कैसे 313 का बयान होता है, बहुत सारी स्टेजेस हैं। मैं अब चूँकि ये वीडियो कंज्यूमर्स के ही नहीं, क्लाइंट्स के ही नहीं, उन लोगों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है जिनका चेक बाउंस हुआ है, बल्कि उन जूनियर एडवोकेट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिनकी अभी बहुत ज़्यादा की वकालत नहीं है और वो उन्हें केस मिल गया है बट वो कन्फ्यूज़ हैं कि चेक बाउंसिंग के केस को कैसे प्रोसीड करें। तो मैं अलग अलग वीडियोस में कुछ ब्रेकअप करके ये वीडियोस आगे चेन की तरह, सीरीज़ की तरह बनाऊंगा आपको जानकारी देने के लिए। तो वो जूनियर एडवोकेट्स भी बेनिफिट होंगे जिनको अभी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इन मैटर्स में नहीं है। आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ कमेंट करें आपको किस तरह के टॉपिक्स के बारे में वीडियोस देखने हैं, या इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई अगर कन्फ्यूजन ऐसी है जो अभी तक नहीं क्लियर हो पाई है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी कम्युनिटी में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वो बेल आइकन जो नोटिफिकेशन का आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, जिससे कि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं इस टॉपिक से रिलेटेड या और भी टॉपिक्स से रिलेटेड, तो आप तक सबसे पहले जानकारी पहुंचे और आप उन वीडियो से बेनिफिटेड हो पाएँ। नाउ आई विल टेक योर लीव, योर्स लीगली एडवोकेट गौरव शुक्ला।